अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, शादी के दिनों में बहुत से काम थे मेरे जो पेंडिंग हैं और उनको मैं कंप्लीट करने के लिए निकली हूँ। और एक ड्रेस था जो मैंने डाई करवाना था और वो टू टोन्स में डाई होना था। तो पहले तो मैं टेलर के पास गई, उसकी मैंने फ्रंट बैक जो है वो कटिंग करवानी थी, क्योंकि उस तरह से प्रॉपर लुक नहीं आती और ना ही आपको पता चलता है कि आपने कितना फैब्रिक डाई करवाना है। तो ये मदर एंड डॉटर ड्यू मैं बना रही हूँ, दोनों का सेम बनेगा। तो दोनों के ड्रेसेस की मुझे कटिंग करवानी थी, शर्ट्स की फ्रंट बैक कटवानी थी, स्लीव्स कटवाने थे और जो ट्राउज़र्स बनाने, ट्राउज़र तो नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ प्लाज़ो या शरारा आप कह सकते हैं, लूज़ पांचों वाला, तो उसकी भी कटिंग होनी थी। तो पहले मैंने उसकी कटिंग करवाई। जब मैं शॉप पे गई तो अज़र भाई नहीं थे, लेकिन वहाँ पे कटर अवेलेबल था, तो उससे मैंने कटिंग करवा के साइज़ के अकॉर्डिंग तो फिर मैं जनाब अल-फजर पे चली गई। वहाँ से भी मुझे काफ़ी चीज़ें लेनी थी और कुछ डाइंग के लिए सामान देना था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसकी कटिंग करवाती हूँ और फिर इसके बाद मैं अल-फजर पे जाती हूँ। जब भी कोई टू टोन का आपने ड्रेस डाई करवाना है तो मेक श्योर कि पहले आप उसकी कटिंग करवा लें प्रॉपर तरीके से, तभी उसकी लुक आती है। अगर हम पूरे कपड़े को डाई करवा देते तो उसकी वो लुक ना आती। और सेकेंडली ये शर्ट डबल टोन है और शरारा जो है वो सिंगल टोन में है, तो इसलिए मस्त था कि मैं फैब्रिक को कट करवाती। और ये था भी एक्सल साइज़, तो आपको पता है एक्सल साइज़ पे फैब्रिक जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है और जिनका डबल एक्सल साइज़ है उस पे तो काफ़ी फैब्रिक लगता है, तो इस चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखा करें। तो ये मैं 2 सूट लेके गई थी, 2 सूट में से एक एक्सल साइज़ निकला और एक 3 साल की बच्ची का जो है वो ड्रेस बना। तो ये मैंने साइड पे कॉर्नर्स पे लिखवा भी लिया कि ये शर्ट है, ये ट्राउज़र है, ताकि डायर को प्रॉब्लम ना हो डाइंग करते हुए, ये ना हो वो ट्राउज़र का फैब्रिक क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था, वो प्लाज़ो स्टाइल में बनना था और शर्ट जो थी वो डबल टोन में डाई होनी थी। तो इसलिए मैंने सारे कॉर्नर्स के ऊपर जो है ना वो लिखवा लिया कि ये बच्ची का है, ये माँ का है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे डायर को डाइंग के टाइम पे। और क्योंकि टाइम पीछे बिल्कुल भी नहीं है, मैं ख़ुद भी बिज़ी थी और अब ये वाले मेरे ऑर्डर्स हैं जो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो निकालने हैं, तो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने इनके कॉर्नर्स के ऊपर जो है ना वो मेंशन करवा दिया कि ये ट्राउज़र्स हैं, ये शर्ट है और ये स्लीव्स हैं। कटिंग कराने के बाद जनाब मैं अल-फजर शॉप पे चली गई। अच्छा, बहुत से व्लॉग्स मैंने अल-फजर शॉप के भी बनाए हुए हैं। अज़हर भाई का भी आप लोगों को पता है कि ये जीवन मार्केट में होते हैं। अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, ख़ुद जाना है, आप जा सकते हैं। क्योंकि आज जब मैं लेस शॉप पे थी तो मुझे एक मेरी व्यूअर मिली और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट अब मैं लोकेशन आपको कैसे गाइड करूँ, लेकिन जीवन मार्केट में वो हैं। अच्छा जी, ये अब अल-फजर पे भी आ चुकी हैं। ये बहुत ही इन जा रहा है फैब्रिक और ये ज़री वेलवेट है और इसमें लाइनिंग होती है। इसकी लॉन्ग शर्ट्स बहुत चल रही हैं। कलर्स अभी इसमें लिमिटेड आए हैं। बॉटल ग्रीन तो बहुत ही वायरल कलर गया हुआ है, उसकी मैं हो सका तो आप लोगों को ऊपर पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। और ये मैरून और पिंक वाला शेड भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों ने देखा होगा कि ये फैब्रिक मैंने भी 1-2 जगह से पता किया, अलमदीना फैब्रिक्स थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि 4500 पर यार्ड हम आपको देंगे। लेकिन अल-फजर से आपको ये 2 पीस शर्ट विद दुपट्टा 15,000 का मिल रहा है। तो क्या ही यार बुरी चीज़ है, एक जगह से आपको 4500 पर यार्ड मिल रहा है, ठीक है। और आप सोचें कि वो शर्ट की क्या प्राइस बनती है और दुपट्टे की, तो यहाँ से आपको 15,000 का जो है वो पूरा सूट मिल रहा है 2 पीस का। नीचे आपकी चॉइस है, आपने वेलवेट का ट्राउज़र रखना है या आपने कोई और ट्राउज़र रखना है, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ आई है और अभी लाहौर में ये कहीं भी नहीं आई। कलर्स इनके पास भी थोड़े लिमिटेड हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। फिर मैंने एक रॉ सिल्क का ड्रेस लेना था 80 ग्राम पे और उसका मैं कलर डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन सा चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारा पेस्टल सा शेड था, तो मैंने उनको वो दे दिया। अच्छा, कुछ मेरे क्लाइंट्स इतने लविंग हैं, वो कहते हैं बस आप डिसाइड कर लें आपने कौन सा कलर डाई कराना है, दे आर नॉट फसी एट ऑल। तो मैंने फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड था पिस्टैचियो का, वो वाला डाई करवाया और उसके ऊपर मैं काम करवाऊंगी, तो फिर आप लोगों को भी उसकी लुक दिखाऊंगी। और ये मेरे अपने ड्रेसेस हैं,
इनके साथ मैंने लेसिस लेनी थी, डाई करवानी थी और स्टिचिंग के लिए देना था। तो मैं बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे चली गई। वहाँ पे मैंने कहा चलो मैं वहाँ से कुछ लेसिस मैच कर लेती हूँ। कुछ मेरे पास लेसिस के बंडल भी पड़े हुए थे, तो एक तो बंडल मैं साथ ही लेके चली गई थी। मैंने कहा उसको डाई करवा लेती हूँ अपने ड्रेस के साथ। और दूसरा ये सफ़ायर का एक ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, बट इसका दामन बहुत छोटा लग रहा था जो पैच है। तो मैंने फिर दामन के पैच को स्किप कर दिया और मैंने कहा इसके साथ मैं लेस लगवा लेती हूँ और नेक लाइन का पैच जो है वो मैं अटैच करवा लेती हूँ। तो इसके साथ फिर मैं लेसिस फाइंड आउट कर रही थी कि मुझे कौन सी लेसिस चाहिए और किस कलर में जाना चाहिए ताकि मुझे अप्रोप्रिएट लगे। ये मुझे लगा था कि थोड़ी मैच है, लेकिन जब पास आई तो वो थोड़ी सी डार्कर लुक दे रही थी। फिर मैं लाइट ग्रीन कलर के शेड में चली गई और यहीं पर मेरी एक व्यूअर मिली, उन्होंने मुझसे थोड़ा मशवरा भी मांगा कि मैं कौन सी नेक लाइन लगाऊँ। मैंने उनको बताया कि आप इस तरीके से ये वाली नेकलाइन लगाएं क्योंकि इसके जो स्टोन्स के कलर हैं वो आपके ड्रेस के साथ जा रहे हैं। मीनवाइल मुझे घर भी जाना था और क्योंकि बच्चे घर पे थे और अंकल भी मेरे साथ थे, काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पे स्पेंड हो गया। वीडियो मैं प्रॉपर नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरे टास्क बहुत पेंडिंग थे और फजर से मैंने काफ़ी कपड़े बाय करने थे, बस ऐसे ही छोटी मोटी जितनी भी मेरे से हो सकी। तो मैंने कहा चलो साथ साथ एक आधा क्लिप आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और नई चीज़ जो आई थी जरी वेलवेट, मैंने कहा वो तो दिखानी बनती है। इंशाल्लाह जल्दी प्रॉपर व्लॉग्स के फॉर्म में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी विद प्राइसेस और मीट एंड ग्रीट वाला सेशन भी करेंगे। अच्छा, ये वाला मेरा दुपट्टा था, इसके साथ मैंने इसकी शर्ट है रॉ सिल्क की, मैंने डाई करवाना था ट्राउज़र्स और लेस भी लेनी थी, लेकिन लेस मुझे सही समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी थी। तो मैंने कहा इसको मैं बाद में डाई करवा लूँगी, अभी मुझे वो दोनों सूटों की लेस दे दें। और जनाब ये मेरा एक और ड्रेस बन के आया है और ये इतना खूबसूरत आर्टिकल है। ये इतनी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, इतने कलर्स पे बना चुकी हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर आर्टिकल आपका ये बन जाता है। इसको मैंने प्योर टसल सिल्क के ऊपर कस्टमाइज़ किया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये लेवेंडर पर्पल का बीच का शेड है और इसके ऊपर मैंने डार्क शेड कटदाने का लगवाया है ताकि वो और इन्हेंस हो। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कस्टमाइज़ जब आप कराते हैं कि आपने लाइटर टोन में जाना है, डार्कर में जाना है, कट वर्क किस कलर में करवानी है। लेकिन ये इतना अच्छा आर्टिकल लगता है। लॉन्ग शर्ट्स के साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है और शॉर्ट शर्ट के साथ भी इसकी अपनी ही लुक आती है। मेरा अपना भी जो है ना, ये शॉर्ट शर्ट के साथ ही मैंने पिछली छोटी ईद पे बनवाया था और इस दफ़ा देखते हैं कि अब हम क्या क्रिएटिविटी करते हैं। ईद भी आने वाली है। और एक ये वाला आर्टिकल मेरा बन के आया था। काम की क्वालिटी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कितनी खूबसूरत है, कितना नीट काम होता है हमारा। मटेरियल कितना शाइनी हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी 2 नंबर मटेरियल नहीं लगाते डल वाला कि जो दूसरे दिन आपका काला हो जाए या फिर उसमें शाइन ही ना आए। वेलवेट का सीज़न है तो आप लोगों को दिखा दूं कि वेलवेट के ऊपर भी कटवर्क बहुत खूबसूरत लगती है। और ये वेलवेट के ऊपर कटवर्क हुई हुई है और फिर अड्डे पे लगा के इस पे कट दाना लगाया गया है। ये फ्रंट बैक है, ठीक है, और इसके स्लीव्स भी हैं, दुपट्टा भी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला भी आर्टिकल है और इतना अच्छा लगता है बना हुआ और जो इसकी शाइन आती है बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, कोई भी कटवर्क का अगर आपका डिज़ाइन है, आप उसके ऊपर कट दाना लगवाना चाहते हैं तो वो लग सकता है क्योंकि कट दाने से ना शाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो काम तो हम करवा ही रहे होते हैं, हम प्राइस भी हम पे कर ही रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर हम उसमें और क्रिएटिविटी कर दें तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये वाला भी कटवर्क का स्टाइल जो है ना, इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लगता है। और वेलवेट आजकल चूँकि विंटर का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा इन है, तो वेलवेट पे आप किसी भी कलर में जा सकते हैं। 2 टोन वेलवेट लें, सिंगल लें, फ्रेंच वेलवेट लें, उस पर कटवर्क बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये एक हुसैन रिहाड़ का आर्टिकल है जो मेरा बहुत रिपीटेटिव बना है और इस पे पहले हम ब्लॉक प्रिंटिंग कराते हैं। कुछ क्लाइंट्स के मैंने इस तरह से कस्टमाइज़ किए हैं कि पूरी शलवार के ऊपर काम होता है और कुछ क्लाइंट्स की कस्टमाइजेशन ऐसी होती है कि सिर्फ ट्राउज़र्स पे होता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरीके से कराना है। दुपट्टे के ऊपर भी पहले ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद हम उसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट करवाते हैं। और ये प्योर कतान और गेंजा का दुपट्टा है, प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क का सूट है और काम इतना इस पे अच्छा लगता है। और ये आप किसी भी मेहंदी, माइयों, ढोलक के फंक्शन पे इस ड्रेस को पहन सकते हैं। बड़ी ही इसकी एक खूबसूरत सी लुक आती है। और जनाब ये इसके ट्राउज़र नहीं है बल्कि इसके साथ शलवार है, लेकिन ये मैंने ट्राउज़र के साथ भी बनाया हुआ है, शलवार के साथ भी बनाया हुआ है। चूँकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है तो सारे उसके अकॉर्डिंग ही मुझसे ड्रेसेस बनवाते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब ही ये है कि आप अपनी चॉइस से उसमें कलर भी चूज़ कर सकते
सकते हैं और उसके अलावा आप स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। और तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई गेस ये ड्रेसेस रेडी भी हो चुके होंगे। मैं इनकी आपको लुक दिखा दूंगी कि किस तरह के बने हैं, और विंटर में जो ड्रेसेस मैं डिज़ाइन कर रही हूँ वो किस तरह के कर रही हूँ। विंटर में भी बहुत ज़्यादा कटवर्क के मैं आर्टिकल्स दे रही हूँ, उसके अलावा लेसिस के साथ भी बहुत ज़्यादा ड्रेसेस डिज़ाइन हो रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्दी सभी की लुक आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि और किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे पास भी कोई कंटेंट नहीं होता या मुझे भी समझ नहीं आ रही होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब मैं कौन सी वीडियो लगाऊं। तो इसलिए आप लोगों की रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो चलें जी, एक दूसरे को दुआ में याद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।